when he want to intimate with her mother, so he need to put a part of cloth, यानी कि मखमल का कोई कपड़ा उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगाना है, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है। हम नहीं थे ना उस वक्त। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा हाइब्रिड चिल्ड्रन। मतलब पैर के नीचे जन्नत और माँ की खिदमत, तो ये ऐसे खिदमत मखमल से लेके खिदमत हो रही है, मतलब क्या है ये? हाउ कैन यू बैंग हर? जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो भाई होने वाली है एक्स मुस्लिम की, और इसमें जो टॉपिक है भाई उसको सुन करना आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे इसके अंदर बताया जाता है कि आप अपनी माँ से शादी कर सकते हो, बहन से शादी कर सकते हो। इवन आप खुद सुनो भाई, मैं नहीं बोल सकता। आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? जो बात प्लीज रेफरेंस, प्लीज 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 डू सो। ये एक मौलाना है जो कि सुन्नी हनफी सेक्ट से ही आते हैं, और नीचे आप बड़ा बड़ा देख सकते हैं, उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा है, दारुल उलूम देवबंद इंडिया। दारुल उलूम देवबंद इंडिया, यानी कि कोई भी देवबंदी और सुन्नी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये हमारी तरफ से है, क्योंकि ये दारुल का जो दरसे फतावा है उसके एक आलिम हैं जो उसका ऑफिशियल टैग लगा कर के नीचे ये बयान दे रहे हैं। और ये क्या बयान दे रहे हैं आप सभी लोग जरा गौर फरमाएं जी। ओह माय गॉड, ये बात और है, ये तरीका जी ताजीर है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है जी। अगर कोई अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उसके साथ हम बिस्तरी करे तो इस पर कोई हद नहीं है। हद का मतलब ये होता है कि उस पर कोई नियम, कोई कानून इस्लामी शरिया में नहीं है कि उसको कोई सजा दी जाएगी या उसने कोई गुनाह किया है। कोई सजा नहीं है अगर कोई अपनी माँ के साथ निकाह करके हम बिस्तरी करता है। वालदा होती है माँ, यहाँ पे माँ के बारे में। But this is for your real mother. This is for your mother who has given you birth. This is only a start. Even this is with your real sister and real daughter also. I'm gonna puke. Even this is with your sister and with your daughter also. You can do nikah with your own sister, with your own mother, with your own daughter, and you can do hambistari, sex, intimate, whatever you want. But there is some rules and regulation and some terms and condition in that you can do it. So I gonna explain that. और इन्होंने अभी जो बात बोली है, इन्होंने ये नहीं बोला कि ये मैं कह रहा हूँ, इन्होंने बोला इमाम अबू हनीफा का कौल है। इमाम अबू हनीफा ने ये बात कही है। अब इमाम अबू हनीफा ये बात कहाँ कहते हैं, जस्ट नोट द रेफरेंस। मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूँ, और जिन लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है वो भी रेफरेंस नोट कर लें। मैं रेफरेंस देने लगा हूँ आपको। रेफरेंस प्लीज देखा करो, और मतलब फिर बाद में वो किया करो, क्योंकि वो रेफरेंस भी दे रहे हैं और आपने देखा ये वीडियो भी, तो आपने देखा मेरे चैनल पे ये वीडियो में है। मैं अपना कैमरा तो ओपन नहीं कर सकता, बट मैं पढ़ देता हूँ और साथ में मैं किताब का और सफ़ा का रेफरेंस दूंगा। जी। इमाम अबू हनीफा permitted that the son can do nikah with his mother. The only condition he puts on his private parts piece of cloth. Say it again. When he want to intimate with her mother, so he need to put a part of cloth, यानी कि मखमल का कोई कपड़ा उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगाना है, उसके बाद वो अपनी माँ के साथ सेक्स कर सकता है। हम नहीं थे ना उस वक्त। Abu Hanifa said, the one who married his mother and he has known she is his mother, यानी कि उसको पता भी हो कि ये मेरी माँ है, तब वो निकाह करता है। और his sister and his daughter also, and he know who they are, और उसको पता हो कि ये मेरी माँ, बहन, बेटी हैं। There is no punishment on him
and he must pay them their dowry also. मतलब जो वो ये देते हैं, क्या बोलते हैं, जो जो सुहागरात ये में लोग दिया जाता है, मेहर अदा करते हैं निकाह का, अगर किसी इंसान को ये पता हो कि ये मेरी माँ है, हकीकी माँ है, ये मेरी हकीकी बहन है, ये मेरी हकीकी सिस्टर है या मेरी हकीकी बेटी है, और मैं उससे निकाह करता हूँ, तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं है, इवन उसको उसका हक महर भी देना होगा। How can you bang her? नहीं, उन्होंने ये कंडीशन रख दी कि अगर कोई ये कहना कि चलो जी मुझे पता नहीं था ये मेरी माँ है, बिछड़ गई थी मेले में, कुंभ के मेले में बिछड़ गया था मैं इससे, बड़ा होकर के मेरा दिल आ गया तो मैंने शादी कर ली, तो इन्होंने वो कंडीशन भी खत्म कर दी कि इवन अगर तुमको पता भी हो कि तुम्हारी माँ है तब भी कर सकते हो, नो पनिशमेंट। Shabash. आगे बढ़ते हैं। क्या जी, आगे क्या लिखते हैं जी? So there is no punishment on him and he must pay them their dowry. Also the child is him if there is a child as a fruit of this relationship. यानी कि अगर उनके कोई बच्चे भी हो जाते हैं इस रिलेशनशिप से, तो वो उनका भी हक एक बाप की तरह अदा करेगा, यानी वो अपनी माँ के साथ सेक्स करके अपना जो भाई पैदा करेगा वो उसका बाप होगा। फिर वो मखमल का क्या जरूरत है फिर? किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा हाइब्रिड चिल्ड्रन। मतलब पैर के नीचे जन्नत और माँ की खिदमत, तो ये ऐसे खिदमत मखमल से लेके खिदमत हो रही है, मतलब क्या है ये? इवन मैंने जो एक रेफरेंस दिया है, जो एक मैंने चीज कोट की है, मैंने उसका हवाला एक किताब से नहीं, मैंने तीन किताबों से हवाला दिया है, जिसमें एक किताब उनकी भी है जो अब ये कहेंगे कि जी ये सुन्नियों का इस्लाम है, हमारा नहीं है, तो मैंने शिया का भी रेफरेंस दिया है। जी, मैंने Good. शिया का भी रेफरेंस दिया है कि अगर शिया कहते हैं कि भाई सुन्नी में है हम में नहीं है, तो शिया हजरात भी सुन लें कि मैंने आपका भी रेफरेंस दिया है, आपके भी खुद के 6 इमाम, 6 नंबर के जो आपके इमाम हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ आपको वापस से। उनका नाम है इमाम जफर अल सादिक। वो भी अलाउ करते हैं सेक्स विद मदर, सिस्टर एंड डॉटर आल्सो विद द सेम पैटर्न। तो इसमें जी। कोई ज्यादा बड़ा झटका आपको अगर ना लगा हो तो एक और बॉम्ब फोड़ दूं मैं। जी ऑफ कोर्स समीर, वी आर वेटिंग। इस्लामिक शरिया में सिर्फ माँ बेटी बहन के साथ ये जो मामला आया है यही नहीं, इस्लामिक शरिया के मुताबिक मरी हुई औरत, जानवर, बंदर, कुत्ता एंड ऑल, इसके अलावा अपनी सगी बहन से सेक्स करने पे भी कोई हद नहीं है, विदाउट निकाह ऑल्सो। ओह, बताओ भाई ये कहाँ से आया, नहीं तो फिर ये तो मतलब ओह माय गॉड। I was waiting that you ask me for reference. The reference is very authentic book of Islamic Sharia, The Reliance of Traveler. इस किताब के अंदर पूरी अरबी की जो हदीसें हैं सबका तर्जुमा ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश और उर्दू में, बट एक 20 नंबर की हदीस है जिसकी ट्रांसलेशन नहीं की गई है इंग्लिश, उर्दू और हिंदी एंड ऑल किसी में भी, क्योंकि वो इतनी घटिया है कि अगर उसकी ट्रांसलेशन ये लोग कर देते तो सारे लोग उसको पढ़कर इस्लाम छोड़ देते। हदीस नंबर 20, शरिया की किताब रिलायंस ऑफ ट्रैवलर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, अरबी में उसका नाम कुछ और है, उसको इंग्लिश में रिलायंस ऑफ ट्रैवलर कहा जाता है। उसकी हदीस नंबर 20 कहती है कि अगर कोई इंसान मुशरिकीन में से था या काफिर था और जंग में या किसी भी तरीके से लूट मार में मुसलमानों ने उसकी सगी बहन को मलकल यमीन, राइट हैंड पोजेस यानी के अपनी लौंडी बना लिया, सेक्स स्लेव, और बाद में वो इंसान मुसलमान हो गया, तो अब अगर वो उस लौंडी को उस मालिक से जिसके वो कब्जे में है रकम अदा करके, पैसे अदा करके, जाहिर बात है वैसे तो वो छोड़ेगा नहीं, पैसे अदा करके, रकम अदा करके अगर वो उसको वापस ले आता है तो अब ये उस पर लाजिम है, ये नहीं कि उसकी मर्जी है, अब ये उस पर लाजिम है कि वो लड़की बाय डिफॉल्ट उसकी मलकल यमीन हो गई, क्योंकि उसने उसको पैसे दे के खरीदा है। ही विल डू सेक्स विद हर, वो करेगा, उसके साथ करना पड़ेगा उसको। मजा आया।
तो जैसा कि अपने वीडियो में देखा भाई, देख के ना घिना आ रही है, क्या बोलूँ भाई इनके बारे में, इतनी अजीब गरीब चीज़ें इनके, मतलब ना ये लोग कहते हैं भाई इस्लाम को खतरा, इस्लाम को खतरा। भाई इस्लाम को खतरा तुमसे है भाई। इस्लाम को इतना बदनाम कर दिया दोस्तों। अपने इंडिया में भाई मुसलमान रहते हैं बड़े प्यार से, हमारे दोस्त है वो भी आराम से मजे से यहाँ पे रहते हैं, इतना यहाँ पे बेकार चीज़ें नहीं है। लेकिन अपने पड़ोसी मुल्क भाई पाकिस्तान के अंदर तो भाई अजीब व गरीब सिस्टम ही चल रहा है। दुबई देश मान लो, आप सऊदी अरब मान लो भाई, वहाँ पे भी इस्लाम, लेकिन वहाँ पे इतना बेकार इसको नहीं किया गया। लेकिन जो पाकिस्तानियों ने इसका हाल कर रखा है ना भाई, बस क्या ही बोलो इसके बारे में यार। मतलब अपनी माता के साथ शादी, बहन के साथ शादी, ये तो चलो छोड़ो, देखा जाए भाई एक जानवर के साथ, एक मरी हुई डेड बॉडी के साथ, इतना घिनौना नहीं पता यार हमें, और शायद आपको भी नहीं पता था भाई। लेकिन खुद एक आज एक एक्स मुस्लिम ने बताया, अगर हम अपने पास से बोलते तो हम मानते भाई कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन खुद एक एक्स मुस्लिम ने बातें बताई है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा और मैंने भी आपके साथ ही देखा है। दोस्तों कैसी आपकी विचारधारा इसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हो। और लास्ट में जाते बोलूँगा भाई, जय हिंद, जय श्री राम।